नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन। आज हम रीजनिंग का आपको कैलेंडर का भाग 2 पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले भी हमने रीजनिंग के कैलेंडर पार्ट 1 आपको करा दिया है, तो आइए चलते हैं कैलेंडर के पार्ट 2 की ओर। तो रीजनिंग का हमारे पास कैलेंडर का पार्ट 2 होगा, कैलेंडर पार्ट 2 सेकंड। हमने लास्ट टाइम आपको बच्चों साधारण वर्ष और लीप वर्ष की परिभाषा भी लिखवा दी थी और वो आपको बता दिया था, लिखवाया था कि साधारण वर्ष ऐसे वर्ष जो अंक 4 से पूर्णतया विभक्त नहीं होते हैं, ऐसे वर्ष को साधारण वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष की परिभाषा लिखवाई थी, ऐसे वर्ष जो अंक 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाते हैं, ऐसे वर्ष को लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। नोट करके एक हेडिंग भी लिखवाया था हमने आपको बच्चों कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन दोनों बराबर होते हैं, जबकि लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है। इससे आगे चलते हैं हम लोग। सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी पेन निकाल लें और एक सारणी बनानी शुरू करेंगे। सभी स्टूडेंट सारणी बनाएंगे एक। यहां पे आप लोग लिखेंगे दिन, माह और नीचे वाले कॉलम में आप लोग लिखेंगे कोड। दिन में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे रविवार, दूसरे कॉलम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार और लास्ट के कॉलम में हम लोग लिखेंगे शनिवार। देखो हमने दिन लिखा, माह लिखा, कोड लिखा। दिन में भी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। अब कोड में हम लोग यहां से लिखेंगे। सबसे पहला कोड यहां से 0 से काउंटिंग करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे हम लोग जनवरी, अक्टूबर। दूसरे कॉलम में लिखेंगे मई, इसके बाद लिखेंगे अगस्त, फिर लिखेंगे फरवरी, मार्च, नवंबर। इसके आगे लिखेंगे जून, फिर इसके आगे लिखेंगे सितंबर, दिसंबर, फिर इसके बाद अप्रैल, जुलाई। देखो अगर इनके कोड की बात करें कैसे इस्तेमाल करने हैं, जब कोई क्वेश्चन हमारे पास आएगा, जनवरी और अक्टूबर का जो कोड हमें लेना है 0 लेना है, मई का कोड 1 लेना है, अगस्त का कोड 2 लेना है, फरवरी, मार्च या नवंबर अगर तीनों की बात करी जाए तो तीनों का कोड 3 होगा, जून का कोड हमें 4 लेना है,
सितंबर दिसंबर का कोड 5 लेना है, अप्रैल और जुलाई का कोड कितना लेना है, 6 लेना है। इसके बाद ये सारणी पूरी उतारने के बाद यहाँ तक आप लोग नोट करके लिखेंगे NOTE नोट लिखेंगे। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6, जो लीप वर्ष आएगा तो लीप वर्ष में जनवरी का जो कोड होगा वो होगा 6 और फरवरी का जो कोड होगा वो होगा 2। बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नोट करके आप लोग लिख सकते हैं सभी कैंडिडेट कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6, फरवरी का कोड 2 होगा, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सभी स्टूडेंट कॉपी करेंगे यहां से। उतारते चले भाई। अगर ये हमको उससे याद नहीं हो रहा है तो यहां से हम लोग एक इसका मोबाइल नंबर भी बना सकते हैं। देखो ये मोबाइल नंबर हमारे पास यहीं से बन जाएगा। सबसे पहला महीना जनवरी का होता है तो जनवरी का कोड कितना होता है, 0, तो हम लोग कोड बनाएंगे 0 से। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी का 3 लिखा। फरवरी के बाद मार्च, मार्च का भी 3 लिखा। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना होता है, 6। अप्रैल के बाद हम लोगों ने लिखा मई। अब मई का जो कोड है हमारे पास कितना है भाई, 1। मई के बाद हम लोग आते हैं जून, जून का कोड हमारे पास कितना निकल के आया, 4। जून के बाद हम लोग आए जुलाई, जुलाई का कोड हमारे पास कितना निकल के आया, 6। जुलाई के बाद आए हम लोग अगस्त पर, अगस्त का कोड कितना आया, 2। अगस्त के बाद हम लोग आए सितंबर, सितंबर का कोड है 5। सितंबर के बाद हम लोग आए अक्टूबर पर, अक्टूबर का कोड है 0। अक्टूबर के बाद आए हम नवंबर पर, नवंबर का कोड है 3। नवंबर के बाद हम लोग आए दिसंबर पर, दिसंबर का कोड है 5। ये कोड यहीं से बने हैं। फिर दोबारा सुने, पहला महीना जनवरी का होता है तो जनवरी का जो कोड है वो कितना है, 0 है। फिर फरवरी आता है, फरवरी का कोड कितना है, 3 यहाँ पे लिखा। फरवरी के बाद मार्च, मार्च का कोड भी कितना है, 3 लिखा। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल का कोड 6 है तो 6 लिखा। अप्रैल के बाद मई, मई का कोड 1 है तो 1 लिखा। मई के बाद जून, जून का कोड 4 होता है, 4 लिखा। जून के बाद जुलाई, जुलाई का कोड 6 है तो यहाँ पर 6 लिखा। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त का कोड 2 है, 2 लिखा। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर का कोड 5 है तो 5 लिखा। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर का कोड हमारे पास 0 है, 0 लिखा। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर का कोड 3 है, 3 लिखा। नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर का कोड 5 है तो 5 लिखा। कॉपी कर सकते हैं। हमने आपको नोट करके लिखवाया भी है नीचे कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 होगा और फरवरी का कोड कितना होगा बच्चों, 2 होगा। बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। फिर दोबारा से, अगर ये सारणी आपको याद नहीं हो पाई है तो ये हमने एक तरह से आपको मोबाइल नंबर तो नहीं, आधार नंबर बनवा दिया है। हम लोग लिख सकते हैं कि 0 33 61 46 25 0 35। फिर दोबारा ध्यान दें, 0 336 0 336 14 62 14 62 50 35 50 35। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 0 की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास जनवरी से शुरू होगा, इसके बाद फिर ये फरवरी, फरवरी के बाद फिर ये मार्च, मार्च के बाद फिर ये अप्रैल, अप्रैल के बाद फिर ये मई, मई के बाद ये कोड किसका होगा, जून का। जून के बाद अगला कोड होगा जुलाई का। जुलाई के बाद अगला कोड किसका होगा, अगस्त का। अगस्त के बाद अगला कोड किसका होगा, सितंबर का। सितंबर के बाद आपका कौन सा होगा भैया, अक्टूबर का। और अक्टूबर के बाद होगा आपका नवंबर, और नवंबर के बाद होगा बच्चों दिसंबर। तो ये कोड आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। बस ये बात विशेषकर आप लोग क्वेश्चन करते हुए ध्यान देंगे। नोट करके मैंने बताया भी कि लीप वर्ष में जनवरी का जो कोड होगा, जनवरी का कोड होगा 06 और फरवरी का जो कोड होगा वो कितना होगा, 2।
और बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहां तो कॉपी कर लें सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत बच्चों को तो पता भी होगा कि 15 अगस्त 1947 को दिन निकल के जो आता है वो कौन सा दिन निकल के आता है, शुक्रवार। लेकिन हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि शुक्रवार आया कैसे है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे तो आपको पहले 5 नियम पता होने चाहिए। अगर वो 5 कंडीशन आपको पता है तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आइए उन 5 नियम के बारे में जान लेते हैं। सभी स्टूडेंट लिखेंगे नियम नंबर फर्स्ट। ये 5 नियम मैं क्यों बता रहा हूं, बच्चे क्या काम करते हैं कि जब क्वेश्चन करते हैं जब तो ध्यान रहता है, 4-5 दिन के बाद भूल जाते हैं। अगर ये कंडीशन नियम आपके पास लिखे हुए हैं, आप अगर 6 महीने के बाद भी कैलेंडर करेंगे तो क्वेश्चन आप भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे ध्यान दें, नियम नंबर फर्स्ट लिखेंगे वर्ष 1999 तक धाई की संख्या, वर्ष 1999 तक धाई की संख्या तथा उसके बाद के वर्षों के लिए, उसके बाद के वर्षों के लिए सैकड़े की संख्या ली जाती है। उसके बाद के वर्षों के लिए सैकड़े की संख्या ली जाती है। जैसे सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और समझेंगे कैसे। सपोज करिए हमने वर्ष मान लिया, हमने यहां पे वर्ष लिखा 1907, 1947, 2003, 2017। तो यहां पे हमें वर्ष के कितने कितने कंडीशन लेनी है या कितने दिन लेने हैं ये चेक करेंगे। मैंने आपको बताया कि वर्ष 1999 तक धाई की संख्या, धाई का मतलब लास्ट के 2 अंक इकाई धाई, और उसके बाद के वर्षों के लिए 3 अंकों की संख्या। तो ध्यान दो, यहां पर मेरे पास सबसे पहले अगर मैं 47 की बात करूं तो इकाई धाई तो पूरा पूरा कितना निकल के आया, 47, 47। यहां पर अगर मैं 1907 की बात करता हूं तो यहां पे इकाई धाई और बच्चे लिख देते हैं 07, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो ध्यान दो, 07 क्यों नहीं होगा, ये बात आप विशेषकर ध्यान दें या नोट कर लें। अगर हमें 99 से पहले की बात करनी है तो हमारा फोकस इकाई धाई 2 अंकों पे होगा। अगर सैकड़े वाले अंक पे 0 आता है तो उसका हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। अगर 3 अंकों की बात है 1999 की बात, तो इकाई धाई सैकड़ा, अगर सैकड़े वाले अंक पे 0 आता है तो बच्चों उसका भी क्या बनेगा, 1 बनेगा, चाहे इकाई धाई पे कुछ भी लिखा हो। मेन टारगेट ये देखना है कि संख्या 2 अंकों की लेनी या 3 अंकों की। अगर धाई तक लेनी है तो 2 अंक, अगर दूसरे अंक पे 0 आया तो उसका 1 बनाना है। सैकड़े की लेनी है, तीसरे अंक पे अगर 0 आया तो उसका 1 बनाना है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे इकाई धाई तो हमारे पास 1 निकल के आया, हमने 17 लिया। अब 2003 है, 1999 से तो बाद की बात है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान दें, इकाई धाई सैकड़े की संख्या ली जाएगी और सैकड़े वाले जगह पे क्या है, 0, उसका 1 बनेगा, अगले वाले में कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा का ऐसे ही। उसके बाद 2017 भी 99 से बाद की बात है, इसमें भी 3 अंकों की संख्या, इकाई धाई सैकड़ा, तो यहाँ पे 0 का क्या बनेगा, 1, और बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो नियम नंबर फर्स्ट सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। अब हम नियम नंबर 2 की बात करते हैं, टाइप नंबर 2। सभी स्टूडेंट लिखेंगे धाई या सैकड़े की संख्या को, धाई या सैकड़े की संख्या को अंक 4 से भाग देकर, अंक 4 से भाग देकर बिना दशमलव का भागफल प्राप्त करेंगे। दोबारा सुने, धाई या सैकड़े की संख्या को अंक 4 से भाग देकर बिना दशमलव का भागफल प्राप्त करेंगे। उसके बाद नियम नंबर 3 हम लोग लिखेंगे। नियम नंबर 3, दिए गए महीने की तारीख को लिखेंगे। दिए गए महीने की तारीख लिखेंगे। नियम नंबर 4 लिखेंगे सभी बच्चे। दिए गए महीने का कोड लिखेंगे। महीने का कोड लिखेंगे। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 है, अब इन सबको जोड़कर अंक 7 से भाग करेंगे और प्राप्त शेषफल से सारणी द्वारा दिन ज्ञात कर लेंगे। नियम नंबर 5, सबको जोड़कर अंक 7 से भाग करेंगे और प्राप्त शेषफल से दिन ज्ञात कर लेंगे। सभी लोग कॉपी करें। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले आप ध्यान दें, जो वर्ष लिखा है 1947 हमारे पास, तो 99 से पहले की बात है या बाद की बात है? 99 से पहले की बात है। तो हम 2 अंकों की संख्या लेंगे, इकाई धाई। तो सबसे पहले हमने इकाई धाई कितना निकल के आया? 47। नियम नंबर 2 लिखवाया था कि धाई या सैकड़े की संख्या को कितने से भाग करेंगे? 4 से। 4 ही करना 4, फिर 7, 4 ही करना 4, रिमाइंडर कितना बचा? 3। आगे चलेंगे तो वैल्यू पॉइंटों में आएगी, और हमने पहले लिखवा चुके हैं कि बिना दशमलव का भागफल प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास जो ये भागफल निकल के आया, कितना निकल के आया? 11। दिए गए महीने की तारीख लिखेंगे। नियम नंबर 3, तारीख कितनी है? 15। दिए गए महीने का कोड, अगस्त का कोड बता रखा है, कितना होता है? 2। 5वां नियम, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। 7 और 1 8 और 5 13 और 2 15, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 × 70, रिमाइंडर कितना बचा? 5,
और मैंने कहा प्राप्त शेष फल से सारणी द्वारा दिन ज्ञात कर लेंगे। तो 0 किसका होता है? रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र। तो हमारे पास क्या दिन निकल के आया इसका? शुक्रवार। तो यहां पे जो हमारे पास फाइनली आंसर क्या होगा भाई? शुक्रवार। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे 15 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि 2016 लीप वर्ष तो नहीं है, क्योंकि महीना जनवरी का आ गया और जनवरी के कोड मैंने बताया था कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 नहीं लिया जाएगा, 6 लिया जाएगा और फरवरी का कोड 2 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें 2016 लीप वर्ष है। तो सबसे पहले तो 3 अंकों की संख्या ली जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पे कितना निकल के आया? 116। मैंने कहा तीसरे अंक पे अगर 0 आता है 99 के बाद वालों में, तो सैकड़े वाली संख्या का 0 का 1 बन जाएगा और बाकी ऐसे के ऐसे ही। नियम नंबर दूसरा, दाईं सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटा 3 36, 4 नम 36। तो ये पूरा भागफल हमारे पास कितना निकल के आया? 29। उसके बाद दिए गए महीने की तारीख लिखेंगे। तारीख कितनी है हमारे पास? 15। महीने का कोड, अब जनवरी का कोड 0 नहीं होगा क्योंकि लीप पर 4 से कट जाएगा। तो जनवरी का कोड कितना होगा? 6। इन सबको हम आपस में जोड़ लेंगे। 6 और 9 15 और 5 20 और 6 26, हाजिर लगे 2, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6, 166। फिर दोबारा से जोड़ेंगे। 6 और 9 15 और 5 20 और 6 26, हाजिर लगे 2, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 1। 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, फिर ये 2 7, तिया कितना हुआ? 21। शेष कितना बचा? 5 और 5 का दिन भी क्या निकल के आया मेरे पास? ये शुक्रवार। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आपकी समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। तो सभी स्टूडेंट हमारे चैनल रोजगार विद सचिन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।